टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया दो बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। वो एक दूसरे की हमसाई होती हैं और सारे काम इकट्ठे करती। वो रोज़ जंगल में दाना ढूंढने जाती और कोई भी चुनौती आती तो एक दूसरे का साथ देती। एक रोज़ टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया जंगल में बहुत दूर निकल जाती हैं और दाना ढूंढते ढूंढते वो लोग चील के इलाके में आ जाती हैं। अरे टोनी बाजी, ये तो चील का इलाका है। हमें चौकन्ना रहना होगा। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना है। बस फटाफट से थोड़ा बहुत दाना ढूंढो और फिर यहाँ से निकलने की करते हैं। वो दोनों सहेलियाँ कुछ दाना इकट्ठा कर लेती हैं और वो बस जाने ही वाली होती हैं कि आसमान से तेज़ बारिश होने लगती है, जिसमें उनका उड़ पाना बस लगभग नामुमकिन होता है। तो वो लोग एक घने दरख्त की डाल पर फ़ौरन बैठ जाती हैं। ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। हम अब घर कैसे जाएंगे? इस तेज बारिश में तो उड़ना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अरे तुम फिक्र ना करो, बारिश कुछ देर में कम हो जाएगी और शाम होने में अभी वक्त है। हम घर पहुंच जाएंगे। टोनी बाजी, फिक्र कैसे ना करूं? ये इलाका भी चीलों का इलाका है। वो थोड़ी देर डर सहम कर वहीं बैठी रहती हैं और बारिश के धीमे होने का इंतज़ार करने लगती हैं। उधर इसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहा करते थे। कालू जी, मेरी भूख से जान निकल रही है। कोई दाना लेकर आए, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अरे इस वक्त तेज़ बारिश में दाना कहाँ से ढूंढूंगा, और बारिश में तो उड़ना भी नामुमकिन है। आप चीलों के इतने काम करते, उनसे जाकर दाना मांगे, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे देंगी आप। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ बाहर, देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलता है ताकि दाना ढूंढ सके, नहीं तो चील के पास जाकर उधार मांग सके। उधर टोनी और पारो चिड़िया के पास एक मोर आता है और उन्हें देखकर वो कहता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी मोर जी, हम साथ वाले जंगल से आए हैं और यहाँ दाने की तलाश में रुके हैं, लेकिन ये बारिश होने लगी है और ये इतनी तेज है कि अब हम लोग उड़ भी नहीं सकते। वो लोग ऐसे मोर से बातें करने लगती हैं तो वहाँ पास से कौवा गुजर रहा होता है। वो उनकी बातें छुप कर सुनने लगता है। अरे वाह, लगता है दाने का बंदोबस्त हो गया। ये चिड़िया हमारे जंगल की नहीं लगती और चील को इनका शिकार करना बहुत पसंद आएगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ, वो इससे कुछ होकर मुझे एक भुट्टा तो दे ही देंगी। मज़ा आ गया। कालू कौवा फौरन उड़कर चील के पास जाने लगता है और उनके घर पहुंचता है। चील दरवाज़ा खोलती है। क्यों रे कालू कौवे, इस बारिश में कैसे आना हुआ? दाना ना मांगना उधार मुझसे, कुछ शिकार का तो बताता नहीं है। अब तो मेरी कज़न आई हुई है, वो शिकार की खबर ढूंढ के ला तो मैं तुझसे बहुत खुश रहूँगी। अरे चील दीदी, आप फिक्र ही नहीं करो, शिकार का बंदोबस्त हो गया है। उसी का बताने तो मैं यहाँ आया हूँ। आप मेरे साथ चलें और मुझे इनाम भी दीजिए। दो चिड़िया बारिश से बचने के लिए हमारे जंगल में आई हैं। आपकी तो मौजें लग गई, बस चले मेरे साथ। अरे वाह, चलो फिर जल्दी बताओ मुझे शिकार का, और ये लो तुम्हारा इनाम। ऐसा कहकर चील और कौवा फौरन टोनी चिड़िया के पास जाते हैं और छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। अरे वाह कालू कौवे, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब तू जा यहाँ से और मैं इन्हें संभालती। चील ऐसा कहकर इन चिड़ियों के पास जाती है। भागने की कोशिश नहीं करना, तुम दोनों को पता है ऐसी बारिश में तुमसे उड़ा नहीं जाएगा और मैं तुम दोनों को पकड़ ही लूँगी। अब तुम मेरी शिकार हो। भागने से अच्छा है कि कोई एक मेरे साथ चले और मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगी। अब तुम लोग फैसला कर लो कि कौन जाएगा मेरे साथ। अरे चील दी, हमें छोड़ दे, हमने क्या बिगाड़ा है आप? ना बेटा, छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। मेरी तो कज़न आई हुई है और इस बारिश में हमें शिकार तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं एक को तो लेके जाऊंगी ही। आप रुके टोनी बाजी, मैं इसके साथ जाने को तैयार हूँ। चलो चील। अरे नहीं, रुक जाओ पारो। नहीं टोनी बाजी, तुम चलो चील। ऐसा कहकर पारो चील के साथ चल देती है और टोनी चिड़िया रोने लगती है और कुछ नहीं कर पाती। टोनी चिड़िया अब वहीं बैठी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
और चील अपने साथ पारो को लेकर अपने घोंसले में पहुंच जाती है। अरे ये देखो, ऐसी बारिश में हमें शिकार मिल ही गया। लेकिन वो कौवा तो कह रहा था कि वहाँ 2 चिड़ियाँ हैं, दूसरी को भी पकड़ लेते। अरे जाने दो, हम एक से ही दावत करेंगे अब। वहाँ कौवा भुट्टा लेकर अपने घोंसले में पहुंचता है तो वो लोग मज़े से वो चील का दिया हुआ भुट्टा खाने लगते हैं और मिनटों में चट कर जाते। अरे कालू जी, मज़ा आ गया। लेकिन कहीं ये भुट्टा एक और मिल जाता, इस बारिश में पार्टी हो जाती। हाँ, दिल तो मेरा भी नहीं भरा और होना चाहिए था। तुम रुको ज़रा, मैं फिर से चील के पास जाता हूँ। आखिर उसे हमने 2 चिड़ियों का पता दिया था और इनाम तो बनता है ना ज़्यादा। हाँ कालू जी, आप जल्दी जाओ और एक और भुट्टा लेकर आओ। ऐसे कौवा अपने घोंसले से निकलता है और चील के घोंसले की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे टोनी चिड़िया रोते हुए दिखाई दी। अरे, एक चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? इसको चील ने नहीं पकड़ा क्या? मैं इसे भी चील को देकर दूसरा भुट्टा हासिल करूँगा। ऐसा कहकर कौवा टोनी चिड़िया के करीब जाता है और उसे पूछता है, अरे चिड़िया, तुम तो हमारे जंगल की नहीं लगती और यहाँ कैसे बैठे रोई जा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे मेरी दोस्त को वो चील पकड़ के ले गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। न जाने वो चील पारो को कहाँ ले गई होगी। तुम चलो मेरे साथ, मुझे उस चील का घर पता है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। हाँ चलो ठीक है कव्वे भाई, आपका शुक्रिया। मुझे ले जाए उस चील के पास। इस तरह कौवा टोनी चिड़िया को चील के घोंसले के पास ले जाता है। चील बाहर आती है। अरे चील दी, ये दूसरी चिड़िया भी ले लो और मुझे दूसरा भुट्टा भी चाहिए। अरे वाह कालू कौवे, हम बात कर ही रहे थे कि दूसरी चिड़िया को फिर पकड़ ही लेना चाहिए था हमें, तो हमारी पार्टी डबल हो जाती। ये तूने बहुत अच्छा किया, ले तेरा इनाम। ऐसे कौवे ने टोनी को धोखा दिया था और वो अपना इनाम लेकर वहाँ से उड़ जाता है और चील टोनी को भी अंदर ले जाती है। अब होगी सही पार्टी, हम अब इन दोनों चिड़िया को खाएंगे बड़े मज़े के साथ। टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया घबरा जाती हैं कि अब उनका आखिरी टाइम आ गया है। लेकिन फिर पारो के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे टोनी बाजी, आप वहीं रहती ना और मर जाने देती मुझे अकेले ही। हम घर से मरने ही तो निकली थी। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग बहुत बीमार हैं और घर से मरने ही निकली थी ताकि घुट कर ना मरे और एक साथ ही मरे। इसमें तो टोनी बाजी भी यहाँ आ गई है। इस बीमारी से तो मौत अच्छी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम लोग हमें खाओगी तो तुम भी बीमार हो जाओगी और फिर कोई भी तुम्हारा शिकार करेगा वो भी बीमार हो सकता है। इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही जाएगा। इस तरह तो हमारी वजह से कितने लोग मर जाएंगे। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि हम घोंसले में ही पड़ी पड़ी मर जाती। और ये बात हमने कालू को भी बता दी थी, लेकिन वो अपने इनाम के चक्कर में हमें तुम्हारे पास ले आया। ऐसे चील उनकी बातों में आ जाती है। नहीं, हम तुम्हें नहीं खाना चाहती और भागो तुम लोग यहाँ से। टोनी और पारो वहाँ से भाग जाती है और चील कालू के पास पहुँच। क्या रे कालू कौवे, तुमने हमें बीमार चिड़िया का पता दिया था? ऐसा कहकर वो कौवा और कौवी को खूब मारती है। टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया ने अपनी दोस्ती और चालाकी की वजह से अपनी जान भी बचाई और कौवे को भी खूब मज़ा चखाया।